वेलकम बैक टू फिट बी स्टे फैट टू फिट सीरीज डे 5 दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अंडा। तो दोस्तों आप सब सोचते होंगे अंडा वेज है कि नॉन वेज, और आप अंडे खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो नहीं खाते उनके लिए भी कहता हूँ क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप खाना शुरू करोगे तो। और एक जो बहुत समय से चलता आ रहा है कि पहले मुर्गी है कि अंडा, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। उससे पहले आप अपना गैस लगा सकते हैं कि कमेंट में बता सकते हैं कि मुर्गी है कि अंडा। बाकी हम इन दो चीज़ों पे पहले बात करेंगे कि अंडे के बेनिफिट्स क्या है और अंडा नॉन वेज होता है कि वेज। तो दोस्तों अंडे दो प्रकार के होते हैं कि हैप्लॉइड एग एंड डिप्लॉइड एग। हैप्लॉइड एग वो होता है जिसमें फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं, और डिप्लॉइड एग वो होते हैं जिसमें मेल सेल फीमेल सेल को फर्टिलाइज करने का काम करता है, जिसमें बच्चा निकलता है। उसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं। तो दोस्तों हैप्लॉइड एग फीमेल सेल से होता है, तो उसमें वो बिल्कुल वेज है, उसको आप वेज की कैटेगरी में ले सकते हैं क्योंकि उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलने वाला, ना वो फर्टिलाइज होने वाला है, बच्चा कुछ निकलने वाला नहीं उसमें से। और दूसरा जो डिप्लॉइड एग है वो उसमें से एक बच्चा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, अंडा है, फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज एग है वो, उसमें से बच्चा पक्का निकलेगा। बाकी रही बात कि अगर आप कभी अंडा बनाते तो आपने देखा होगा कि अंडा बनाते बनाते उसके खून के कुछ मतलब ड्रॉपलेट्स होती है या फिर खून कुछ रहता है अंडे के अंदर जब अंडे बनाते हो। तो दोस्तों जब वो मुर्गी अंडा देती है तो उसकी जो ओवरीज होती है उसमें ना ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फट जाते हैं, जो कि आपको अंडे में देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ओवरीज में अगर आपने पढ़ाई थोड़ी सी की है तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ओवरीज में जो ब्लड वेसल्स होती है वो फट जाती है, बस उसी कारण अंडे में वो थोड़े से ड्रॉपलेट्स, आपको ब्लड के ड्रॉपलेट दिखते हैं, जिससे आप ये समझते हो कि इसमें तो ये फर्टिलाइज एग है, इसमें से बच्चा हो सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो मुर्गी में जो सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से अगर एग बनता है तो वो नॉन फर्टिलाइज एग होता है, उसमें से बच्चा नहीं निकलता। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आपने एक वाइट एग देखा होगा और एक ब्राउन एग। तो आप सोचते हो कि वाइट एग कम होते हैं और ब्राउन एग में न्यूट्रिएंट ज्यादा आता है। तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी आपको मैं आज दूर करवा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो ब्राउन एग की ब्रीडिंग अलग होती है, मतलब कोई और मुर्गी ने दिया होता है, मतलब कोई और ब्रीड की मुर्गी ने दिए होते हैं अंडे, और वाइट आपको पता ही है वाइट मुर्गी होती है वही देती है। तो बस ब्रीडिंग का फर्क है, न्यूट्रिशन वैल्यू सेम होती है। समझ में आ गया? ये मिथ अपने दिमाग से निकाल लो कि ये बस ब्रांडिंग, जो कंपनी वाले उन्होंने बस आपके दिमाग के साथ खेला है कि ये ब्राउन एग में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है तो ब्राउन एग खरीदे, और महंगा भी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग का खेल है। समझ गए बात को? मुझे लगता है समझ गए होगे। ब्राउन एग का व्हाइट एग और ब्राउन एग इक्वल है। और आपको एक चीज और बता दो, अगर आपको मुर्गी का साइंटिफिक नेम जानना है तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, गैलस गैलस डोमेस्टिका। सॉरी, गैलस गैलस डोमेस्टिकस, ये है मुर्गी का साइंटिफिक नेम। और ब्राउन और व्हाइट एग में आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना कौन सा न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अब हम बात करने वाले अंडे के बेनिफिट्स, क्या क्या है बेनिफिट्स। तो दोस्तों अंडे में आपको एक अंडे में कम से कम 6 ग्राम प्रोटीन, लेस देन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम ऑफ गुड फैट, बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आपको मिल जाएंगे। फाइबर लेस देन 1 ग्राम्स। और विटामिन की तो बात ही छोड़ दो दोस्तों, इतने सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको एग में बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए जो आपके विजन, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए और हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए। आपको उसके साथ साथ विटामिन डी मिल जाता है जो आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। आपको एग में विटामिन ई मिल जाता है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट जो आपके सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो आपको पेन रिमूव करने में हेल्प करती है। तो आप देख सकते हो एग कितना फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। उसके साथ साथ आपको B12 मिल जाता है जो आपकी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एनर्जी को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। और इसके साथ साथ आपको B5, B9, आयोडीन, क्लोरीन जैसे विटामिन मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन है, आपको बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं एग खाने से। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, कितने बेनिफिट्स है एग के।
तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्स खाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अभी भी लगता है कि एग नॉन वेज होता है तो वो आपके ऊपर है कि आपको खाना है कि नहीं खाना। बाकी तो मैंने अपना जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये 2 बातें तो समझ में आ गई होंगी कि अंडा वेज होता है कि नॉन वेज, बेनिफिट्स क्या क्या है अंडे के। और रही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि अंडा है कि मुर्गी, तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि अंडा पहले आया। अब पूछोगे कैसे, तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है एवोल्यूशन। पहले मुर्गी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उससे जो एंसिस्टर से मतलब कोई डायनासोर वगैरह, उनसे एग आया, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो मुर्गी में कन्वर्ट होते गए। जैसे धीरे धीरे करके होती है चीज़ें, एवोल्यूशन का पार्ट है ये। एवोल्यूशन होते गया, वो मुर्गी में कन्वर्ट हुई, तो ऐसे मुर्गी और अंडे का गेम चला। तो आपको पता चल गया ना कि अंडा कैसे आया। एवोल्यूशन, सब कुछ एवोल्यूशन है। आजकल हमारे फलों में भी देखा जाता है, पहले जो केले थे उसमें जो बीज है ना वो पूरे भरे जाते थे, मतलब वो खा भी नहीं सकते थे। पर आज के समय में आप पूरा केला खा सकते हो, उसके अंदर छोटे छोटे बीज दिखेंगे, वही बीज पूरे बड़े बड़े होते थे। तो दोस्तों ये सब एवोल्यूशन है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अंडा आया कि मुर्गी। अंडा पहले आया क्योंकि वो एवोल्यूशन के थ्रू है। तो ये सब एवोल्यूशन का गेम है। अगर आपने एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हो तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आज अंडे का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। बाकी हम मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो के साथ।